पुत्रिका व्रत की कथा। व्रत कब और कैसे। इस व्रत को पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से करती हैं। इस व्रत के करने से उन्हें पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बड़ा महत्व तथा सम्मान है। इस व्रत को स्त्रियां निर्जल रहकर करती हैं। 24 घंटे के उपवास के बाद ही व्रत का पालन करती हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह व्रत रखा जाता है। सप्तमी के दिन उड़द दाल भिगोई जाती है। कुछ लोग उसमें गेहूं भी मिला देते हैं। अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रती स्त्रियां उनमें से कुछ दाने साबुत से निगल जाती हैं। इसके बाद न कुछ खाती ही हैं, न ही कुछ पीती हैं। उस दिन उड़द तथा गेहूं के दान का बड़ा महात्म्य है। व्रत कथा प्रारंभ। जीमूत वाहन नामक राजा बड़े दयालु तथा धर्मात्मा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने गए। उस पर्वत पर मलयवती नामक राजकन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। वहाँ एक दूसरे को देखते ही उनके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। देव पूजन के बाद राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट गई। तत्पश्चात जीमूत वाहन जब पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे उस आवाज़ की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि शंखचूड़ सांप की माँ रो रही है। उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के भोजन के लिए जाने वाला है। जीमूत वाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जीमूत वाहन पर चोंच से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। चोंच में जब सांप का स्पर्श न हुआ तो उसने नीचे देखा, जिससे गरुड़ को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, यह कौन पड़ा है। जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जीमूत वाहन ने पूछा, आपने खाना बंद क्यों कर दिया। मेरी नसों में अब भी रक्त प्रवाहित हो रहा है, मेरे शरीर में मांस है, लगता है अभी आपकी भूख मिटी नहीं। गरुड़ जीमूत वाहन को पहचान कर पश्चाताप करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से सोचा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरों की जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुताप करते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप से दर्शन किए। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित करके राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित करके भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने तथास्तु कहकर अपना धर्म निभाया। जब यह घटना घटी, उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई राजा जीमूत वाहन की खोज करते करते वहाँ पहुँचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह उनसे कर दिया। उस दिन आश्विन कृष्णाष्टमी। प्रारंभ 2। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृष्णवर्मा तथा कृपाचार्य के साथ अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश करके सैनिकों को मार डाला। अश्वत्थामा ने सोए हुए द्रौपदी को पांडव समझा और उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन ने केशव को सारथी बनाकर अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे बंदी बनाया। धर्मराज युधिष्ठिर के आदेश तथा श्री कृष्ण के परामर्श से सिर की मणि लेकर तथा केस मूलकर गुरुपुत्र को बंधन से छोड़ दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के भाव से अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों की वंशधर उत्तरा के गर्भ पर किया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिरोध न कर सके। उन्होंने भगवान केशव की शरण पकड़ी। भगवान ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ की रक्षा की, किंतु जब पुत्र पैदा हुआ तो वह मृतक प्राय था। भगवान ने उसे प्राण दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार राजा परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान देने के कारण इस व्रत का जीवित पुत्र का नाम पड़ा है। उड़दों को निगलना श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप में उदर में प्रवेश माना जाता है। अतः इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। आज जीवित पुत्रिका व्रत की कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से एक चील और सियारिन का उद्धार हुआ। चील और सियारिन की कथा को इस व्रत में काफी महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए आज हम आपके लिए यह पावन कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था।
नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहाँ पर एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी। पेड़ के नीचे एक खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार इन दोनों ने कुछ स्त्रियों को जितिया व्रत करते हुए देखा तो उन्हें भी यह व्रत करने की इच्छा हुई और उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीमूत वाहन की पूजा करने के लिए व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में किसी बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया जहाँ चील और सियारिन रहते थे। रात में वहाँ पर मौसम खराब हो गया और बहुत बड़ा तूफान आ गया। वहीं दूसरी ओर सियारिन को भूख लगने लगी और उसे व्यापारी का मृत शरीर पड़ा मिल गया। उससे रहा नहीं गया और उसने व्यापारी के मांस को खा लिया। इसके कारण उसका व्रत टूट गया। लेकिन चील ने संयम रखा और नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में दोनों ने एक ब्राह्मण के परिवार में 2 बेटियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। वहीं सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई और कपूरावती की शादी नगर के राजा मलय केतु से हुई। इस प्रकार वह नगर की रानी बन गई। भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के 7 पुत्र हुए और वहीं कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ वर्षों के पश्चात शीलावती के सभी पुत्र बड़े हो गए और वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में यह सब देखकर ईर्ष्या पैदा हो गई और अपनी ईर्ष्या के चलते उसने राजा से कहकर शीलावती के 7 पुत्रों के सिर कटवा दिए। इसके बाद रानी ने 7 थालियों में कटे हुए सिरों को रखकर और उसे लाल कपड़े से ढककर शीलावती के घर भिजवा दिया। जब भगवान जीमूत वाहन ने शीलावती के 7 पुत्रों के शव देखे तो उन्होंने मिट्टी से सिर बनाए और सभी के धड़ों से सिर को जोड़कर उन्हें दोबारा प्राण डाल दिए। इसी के साथ शीलावती के 7 पुत्र पुनः जीवित हो गए और अपने घर लौट आए। रानी कपूरावती द्वारा भेजी गई थालियों में जो सिर रखे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बेसब्री से 7 पुत्रों की मृत्यु के समाचार का इंतजार कर रही थी। जब उसे उनकी मृत्यु की कोई खबर नहीं मिली तो वह खुद अपनी बड़ी बहन के घर चली गई। वहाँ सारे पुत्रों को जीवित और स्वस्थ देखकर उसे सदमा लग गया और वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात बता दी। साथ ही कपूरावती को अपनी गलती का भी बहुत पछतावा हुआ। भगवान जीमूत वाहन की कृपा से शीलावती को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी बहन को उस पेड़ के नीचे लेकर गई जहाँ वे दोनों अपने पूर्व जन्म में रहती थी। वहाँ पहुंचकर रानी कपूरावती को शीलावती ने पूरी बात बताई और यह सब सुनने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर मिली तो उन्होंने वहाँ आकर उसी पेड़ के नीचे उसका दाह संस्कार कर दिया और इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह श्रीजीवित पुस्तिका की व्रत कथा हम आशा करते हैं कि भगवान जीमूत वाहन इसी प्रकार सभी लोगों की संतानों की रक्षा करें। ऐसे ही अन्य व्रत कथाओं के लिए श्री मंदिर से जुड़े रहें। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको नित्य दिन सेवत हर विष्णु दाता। जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्माणी सुमहि जग माता। सूर्य चंद्रमा जावत नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। जय लक्ष्मी माता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शिवदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। जय लक्ष्मी माता जिस घर में तुम रहती
ओम